नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द नॉलेज पॉइंट पर। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए खबर लेके आया हूं वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही फायदेमंद वाली है। मैं आपको बता दूं, जितने भी पेंशनर हैं या फिर जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा उनको दिया गया है। जैसे कि आपको पता है, जो आपका पीएफ कटता है, यानी कि जितने भी पेंशनर हैं जो जाके दोबारा सर्विस कर रहे हैं और जिनका दोबारा पीएफ कट रहा है, इसके अलावा जो भी निजी सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जिनका कि पीएफ कटता है, उनको जो है पेंशन को रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अप्रूवल केंद्र सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका है दोस्तों। यानी कि जो आपकी पेंशन है उसमें अब बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होने वाली है। वो बढ़ोतरी कितनी होगी मैं आपको अभी स्पष्ट कर देता हूँ दोस्तों। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली जो भी जानकारियाँ हैं वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं चलता हूं, आपको उस चीज़ पर ले चलता हूं जो आज के लिए खबर जो आज निकल के आ रही है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जैसे जो पहले आदमी सर्विस करता था, जैसे भी 5 साल 10 साल 20 साल जो भी है, तो पहले जो आपकी जो पीएफ जो आपका करता था, उसकी जो पेंशन बनती थी, उसकी जो गणना का आधार था, यानी कि जो काउंटिंग का आधार था, वो था 15,000 रुपये। यानी कि आपने अगर 20 साल नौकरी की है या 40 साल नौकरी की है और आपकी जो सैलरी है, जो आपकी तनख्वाह है, अगर वो 50,000 है, 40,000 है, 80,000 है, 60,000 है, जो भी है, लेकिन जब आपकी पेंशन का जो काउंटेशन बनता था, यानी कि जो आपका कैलकुलेशन बनता था, वो 15,000 से के ऊपर को आधार 15,000 को आधार मान के, और तब आपकी जो है पेंशन बनती थी। यानी कि आपकी तनख्वाह भले 50,000 हो, लेकिन जो आपकी पेंशन का जो निर्धारण होता था वो 15,000 के मद्देनजर होता था दोस्तों। तो अब जो है इसको जो है सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है अप्रूवल दे दी कि ऐसा नहीं होगा। यानी कि अगर आज एक आदमी की तनख्वाह 50,000 रुपये है तो उसकी जो पेंशन है वो बनेगी 25,000 रुपये। पहले अगर अगर हम पहले वाले हिसाब से लगाएं, अगर किसी की तनख्वाह 20,000 चल रही है तो उसकी जो तनख्वाह जो पेंशन जो उसकी बनती थी वो बनती थी तकरीबन 3 या 4 हज़ार रुपये, इतना ही बनता था। लेकिन अब जो अप्रूवल दिया है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपकी तनख्वाह 20,000 है तो आपकी पेंशन तकरीबन 10,000 रुपये बनेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों एक और चीज़, अगर किसी आप जॉब में 33 साल सर्विस करते हैं तो आपको +2 काउंट होगा। यानी कि आपने 33 साल नौकरी की है, लेकिन आपको जो है 2 साल उसमें काउंट किया जाएगा एक्स्ट्रा। यानी कि 33 आपने की है, लेकिन आपको काउंटिंग क्या होगी, 35 साल गिनी जाएगी कि आपकी जो सर्विस है 35 साल काउंट होगी। इसके अलावा दोस्तों, जब आपकी जो पेंशन का गणना होगी, वो अगर मान लो आपकी 50,000 रुपये तनख्वाह है, तो आपका जो पेंशन का जो अनुमान लगाया जाएगा वो 50,000 से ही लगाया जाएगा, और आपकी जो पेंशन है वो तकरीबन बनेगी, यानी कि डीए वीए सब मिला के, तो आपको वो मिलेगा 25,000 के आसपास। तो ये एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से जाएंगे तो तकरीबन 300 से ज़्यादा परसेंटेज, यानी कि 300% से ज़्यादा एकदम से जो है आपकी पेंशन में ग्रोथ हो गई है दोस्तों, जिसका अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है कि जिसका भी पीएफ कटता है, अब वो जो जहाँ भी जॉब करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, जो भी है, जिनका पीएफ कटता है, उसके ऊपर जो पेंशन की जो गणना होगी, जो निर्धारण किया जाएगा, अब वो आपकी सैलरी पे किया जाएगा, ना कि 15,000 पे किया जाएगा। क्योंकि पहले क्या है, 15,000 पे निर्धारण किया जाता था। आपकी भले ही सैलरी 60,000 रुपये हो, लेकिन जो आपकी पेंशन का निर्धारण होगा वो 15,000 से स्टार्ट होता था, कि 15,000 को मद्देनजर रखते हुए फिर आपकी पेंशन को है कैलकुलेशन करके बनाया जाता था। तो आपकी जो पेंशन है वो 5,000 या 7,000 ही बनती थी, इससे ज़्यादा आपकी पेंशन बनती ही नहीं थी, या लास्ट जो है 7,500 रुपये। लेकिन जो अब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और जो अप्रूवल मिला है, इसके अलावा बाद में जो इसके बाद में ये अपना गवर्नमेंट ने जो इसको अप्रूवल दे दिया है, तो इसके बाद में आपकी जो तनख्वाह है वो आपकी जो आज की जो सैलरी है उसको मद्देनजर रखते हुए आपकी पेंशन का निर्धारण किया जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। प्लीज़, अगर आपको ये पता थी बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको आज ये मालूम चल गया है। इसके अलावा दोस्तों, जिसको भी नहीं पता है आपके यार दोस्तों में, आप उनके साथ इस बात को शेयर कीजिए और उनको भी इस चीज़ का ज्ञान दीजिए कि आप जहाँ सर्विस करते हैं, जहाँ आपका पीएफ कटता है, तो आपकी कितनी सर्विस हो गई, अभी आपकी कितनी तनख्वाह चल रही है, उस हिसाब से आपकी जो पेंशन है अब इतनी बनेगी। तो ये, क्योंकि पेंशन जो है आदमी के बुढ़ापे का बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि अगर पेंशन होती है तो आदमी को अपने बुढ़ापे की चिंता नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है जो मैंने आपके साथ साझा की दोस्तों। दोस्तों, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आपको कोई सवाल पूछना है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाली सारी जानकारियाँ अप टू डेट चलती रहें, आपके पास पहुँचती रहे, और आप हमेशा हर जानकारी से अवगत रहें और समय पर उसका फ़ायदा उठा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।